Welcome back to TechWeb Gate classes. Suppose there is a combined sewer. इस combined sewer में sewage and storm water both flows. पिछले क्लास में हमने सीवेज के लिए पीक डिस्चार्ज ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था. Now we will see what will be the peak discharge for storm water so that we can successfully design our sewer. Okay, so the method for calculating peak storm water discharge is rational method and empirical method. This is the equation for rational method. यहाँ पे QP is the peak rate of runoff in meter cube per second. K coefficient of runoff, PC critical rainfall intensity और A is the catchment area. Okay, बाकी सब terms clear है. Let us see what critical rainfall intensity means. ठीक है, critical rainfall intensity is the rainfall intensity during time of concentration. ओके, अब ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या है? सपोज देयर इज अ कैचमेंट एरिया. अगर मैं एक कैचमेंट एरिया आपको बनाऊं, मान लो कि दिस इज द कैचमेंट एरिया. ओके, अब द टाइम आफ्टर विच द एंटायर कैचमेंट एरिया विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रन ऑफ, उस समय को मैं कहूंगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन. ओके, तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन जिसको TC से हम डिनोट करेंगे. दिस इज द टाइम आफ्टर विच एंटायर कैचमेंट कंट्रीब्यूट्स टू रन ऑफ. ओके, अब ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? दिस इज द सम ऑफ TI दैट इज द इनलेट टाइम प्लस TT दैट इज द टाइम ऑफ ट्रेवल. अब दोनों को समझते हैं. मान लो इस कैचमेंट एरिया में मैंने एक सीवर लाइन बना दिया. ओके, इस सीवर लाइन का A इज द इनलेट एंड B इज द आउटलेट. ओके, अब इस कैचमेंट एरिया में सपोज दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां से रन ऑफ सबसे लेट में आ रहा है. ओके, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट. तो ये वाटर ड्रॉप यहां से लेकर के ट्रेवल करते 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 कहां तक पहुंचेगा? ये एट द माउथ ऑफ आवर सीवर लाइन. ओके, तो यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी कॉल्ड इनलेट टाइम. ओके, अब एक बार ये जो रेन ड्रॉप है वो यहां पहुंच गया, देन इट विल ट्रेवल इन द सीवर लाइन. अब यहां पे अगर सीवर लाइन का आपको वेलोसिटी पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द टाइम विच दिस रेन ड्रॉप विल रिक्वायर टू ट्रेवल फ्रॉम A to B. ओके, तो दिस इज योर इनलेट टाइम and this is time of travel. इनलेट टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला. ओके, ये फॉर्मूला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आप L इज द लेंथ, कहाँ से? ये आपका मान लो कि दिस इज द ड्रेन, तो ये आपका टोटल जो क्रिटिकल पॉइंट से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी L. ओके, और
ये क्रिटिकल पॉइंट और एट द माउथ ऑफ द ड्रेनेज दोनों के बीच में जो आपका एलिवेशन का डिफरेंस होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ग्रेविटी फ्लो ही होगा, राइट। तो ग्रेविटी फ्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेशन डिफरेंस, तो ये एलिवेशन का जो डिफरेंस है दैट इज एच। ओके, दैट इज एच, तभी तो ये ऐसे करके कुछ ऐसे यहाँ पे फ्लो करके आएगा। ओके, नाउ द टाइम ऑफ ट्रेवल विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला लेंथ ऑफ ड्रेन divided by velocity of train. या velocity in train. Okay, next the empirical formulas are one, Dickens formula. ओके, डिकन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ये क्यू पी इज इक्वल टू सी एम टू द पावर 3/4। ओके, जहां पे क्यू पी इज द पीक डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, सी इज कांस्टेंट and m is the catchment area in kilometer square. Okay, next formula is Rives formula, RYVE'. Rives formula is similar to Dickens formula, but here you will have C1 some constant m to the power 2 by. Next we will see what are the different properties of sewer material. First, resistance to corrosion. Suppose there is a sewer और इस सीवर में ये सीवेज फ्लो हो रहा है और ये सीवेज विल रिलीज सम गैसेस, जिसमें से एक गैस है दैट इज H2S। ओके, अब ये H2S गैस अंदर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके it will get converted into H2SO4, sulfuric acid. This sulfuric acid will cause corrosion. Next, resistance to abrasion. इस सीवर में जो सीवेज फ्लो हो रहा है उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, बड़े साइज के पार्टिकल्स। सपोज देयर इज अ सस्पेंडेड पार्टिकल, अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल विल हैव सर्टेन मास और ये विथ सम वेलोसिटी मूव कर रहा है, मतलब इट इज कैरिंग सम मोमेंटम। अब ये मोमेंटम ले करके आए और इसके सीवर के दीवार पे वो अगर धक्का मारे कंटिन्यूअसली तो उससे क्या होगा, उससे ये डैमेज होगा and this effect is called abrasion. Okay, third is strength and durability. ये सीवर लाइन पे बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेज आएंगे, सो द मटेरियल शुड सक्सेसफुली विथस्टैंड दोज एक्सटर्नल फोर्स फॉर अ लॉन्गर लाइफ स्पैन. सो इट शुड विथस्टैंड external forces over long lifespan. Next is lightweight. Lightweight होने पे क्या होगा, it will be easily transported and handled. Okay, so easily transported and handled, मतलब कंस्ट्रक्शन के समय में इससे आसानी होगी. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ इज इम्परवियस. इम्परवियस मतलब कि वो अंदर से पानी कुछ बाहर ना निकल जाए या बाहर का कोई पानी अंदर ना जाए. ओके, फिफ्थ इज चीप, सस्ता होना चाहिए. एंड लास्ट इज हाइड्रोलिकली एफिशिएंट. हाइड्रोलिकली एफिशिएंट का मतलब हम यहाँ समझेंगे कि इंटीरियर सरफेस स्मूथ होना चाहिए. ओके, सो the interior surface should be smooth.
नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं. अ क्राउन कोरोजन इज इन अ रेनफोर्स्ड सीवर इज कॉज्ड बाय. ओके, अब ये आपका मान लो कि ये मैंने सीवर बना दिया. सीवर का ये जो टॉप होता है, टॉप को हम कहते हैं क्राउन. ओके, और ये जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट को कहते हैं इनवर्ट. अब कोई गैस अगर रिलीज होगा तो आपको पता है वो गैस कहाँ, ऊपर ही जाएगा. ओके, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वो कोरोजन करता है. और ये कौन सा गैस कोरोजन करेगा? दिस इज H2S गैस. नेक्स्ट वी विल सी द हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सीवर्स. हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ सीवर्स और हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई पाइप्स, दोनों में कुछ बेसिक अंतर है, उसको समझते हैं. मान लो दिस इज वाटर सप्लाई and here we will have sewer. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वाटर सप्लाई में मिनिमम वेलोसिटी क्राइटेरिया रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट सीवर में यू हैव टू हैव सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी. राइट, क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि इसमें अगर वेलोसिटी कम हो तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड मैटर जो है वो नीचे सेटल कर सकता है. राइट, तो हियर वी विल हैव मिनिमम वेलोसिटी क्राइटेरिया. Here no such criteria. Okay, no. Okay, next point is ये जो वाटर सप्लाई का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट इज प्रेशर फ्लो. ओके, और सीवर में ग्रेविटी फ्लो. तो हियर द फ्लो टाइप विल बी प्रेशर फ्लो and here it will be gravity flow. Okay, these are certain formulas which we will be using. चेजिस फॉर्मूला क्या कहता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c अंडर रूट r इंटू एस. ओके, जहां पे ये वेलोसिटी है, दिस इज चेजिस कांस्टेंट. ओके, और यहां पे ये जो r है, r विल बी हाइड्रोलिक रेडियस. और इसी को हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहेंगे. और राइट, अब ये हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है क्या? R इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर. ओके, सपोज इसको ऐसे समझते हैं. मान लो कि आपका अगर फ्लो हाफ हो रहा है, राइट, सपोज देयर इज अ से ओपन चैनल. ठीक है, और इस ओपन चैनल में मान लो कि यहाँ तक पानी कुछ है और ये फ्लो कर रहा है. तो ये जो टोटल एरिया होगा वो इसका एरिया होगा. राइट, और ये जो आपका टोटल पेरीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल पेरीमीटर है जो कि भीग गया है, उसको वेटेड कह रहे हैं. राइट, उसको अगर मैं P कहूँ, देन you will write hydraulic radius R will be equal to this area divided by weighted perimeter. और यहाँ पे एक और टर्म भी आता है, that is hydraulic depth. It is not hydraulic mean depth, right? Hydraulic depth. Hydraulic depth क्या होगा? This is area divided by top surface. मान लो कि this is the top surface, then it will be एरिया डिवाइडेड बाय टॉप सरफेस. ओके, सो इसके साथ कंफ्यूज मत कर जाना. दिस इज हाइड्रोलिक डेप्थ, और हम यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस को हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज मैनिंग्स फार्मूला. मैनिंग्स फार्मूला भी आपको पता है, 1/n r टू द पावर 2/3 और s टू द पावर 1/2. यहाँ पे s और आपका चेजिस में जो s है, that is hydraulic gradient. Okay, this is hydraulic gradient.
अब इन फॉर्मूलाज के बारे में आप ओपन चैनल फ्लो में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, राइट, वी विल नॉट डिस्कस दिस हियर। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को समझते हैं। मान लीजिए ये आपका सीवर लाइन है और इसमें एट अ सर्टेन डेप्थ आपका सीवेज फ्लो कर रहा है। ओके, अब इस सीवेज में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। अगर वेलोसिटी बहुत कम हो जाए देन दैट सस्पेंडेड पार्टिकल विल सेटल ऑन द सीवर। ओके, अब मान लो कि दिन भर में इस तरह से बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे सेटल कर गए। अब एक वेलोसिटी मैं यहाँ पे दे दूं जिसको कहता हूँ सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। वो क्या करे कि वो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो सेटल हो चुके हैं उसको इस धर से स्कॉर करके वापस वेस्ट वाटर में ये फ्लो करा करके ये इसे सीवर को साफ कर दे, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का फायदा क्या है कि मैं ये इंश्योर करूंगा कि सारा दिन में कम से कम एक बार सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मैं प्रोवाइड कर दूं सीवर लाइन में, ताकि जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो सेटल हुए हैं वो वहां से हटके चला जाए। ओके, तो अगर हम उसको समझें कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ थिकनेस टी, ओके, टी थिकनेस के साथ में वो यहाँ पे सेटल कर गया है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि इसका सेल्फ वेट नीचे कुछ एक्ट हो रहा होगा W, और ये सबमर्ज्ड है, राइट, ये सबमर्ज्ड है। तो जब आपका वेलोसिटी ज़्यादा हो तो वो इधर एक ड्रैग फोर्स क्रिएट करेगा, टाउ। ओके, टाउ इज द ड्रैग फोर्स। ओके, और ये ड्रैग फोर्स को अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन, राइट। तो इधर उल्टा साइड में यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, Fr। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन दोनों क्या बराबर होना चाहिए। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये ड्रैग फोर्स शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब अगर हम ये सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डिराइव करें देन वी विल सी, सपोज कि इधर आपका वेट इज एक्टिंग W, ओके, और यहाँ पे आपका दिस इज द स्लोप ऑफ सीवर थीटा, मतलब आपका सीवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। और यहाँ पे आप दिस विल बी ऑल्सो थीटा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ देन दिस विल बी थीटा, और यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट W साइन थीटा विल बी इक्वल टू Fr, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है, मैं जस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हाउ मच फ्रिक्शनल फोर्स विल बी देयर, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को कौन ओवरकम करेगा? द ड्रैग फोर्स। ओके, तो वी विल राइट द ड्रैग फोर्स इक्वेशन, वी विल नॉट डिराइव दिस इक्वेशन, ड्रैग फोर्स विल बी गामा W into R into S, okay, where S is the bed slope, bed slope। ओके, तो यहाँ पे जो स्लोप का इक्वेशन जो आता है दैट इज S इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K बाय R इंटू G माइनस 1 इंटू T। ओके, और जब आपका ये सिंगल ग्रेन हो देन द थिकनेस T कैन बी रिप्लेस्ड बाय द डायमीटर, देन द इक्वेशन बिकम्स S इज इक्वल टू K बाय R G minus 1 into D dash. Okay, this will be the equation. We are not going to derive this equation, okay, where S is the bed slope. So once you have known the equation for bed slope, then you know also Darcy-Weisbach equation, right? What does Darcy-Weisbach equation says? Darcy-Weisbach equation says that HL, that is the head loss due to friction, is equal to F dash L V square divided by 2GD। ओके, अगर L को मैं इस साइड ले जाऊं देन द इक्वेशन बिकम्स HL बाय L इज इक्वल टू F डैश V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GD। ओके, एंड हेयर HL बाय L दिस इज व्हाट? दिस इज S। ओके, आपको एक बार स्लोप अगर मिल जाए देन यू कैन यूज हेयर चेजिस इक्वेशन
दैट इज सी अंडर रूट आर इंटू एस। ओके, एस आप ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, तो एस को आप यहाँ पे पुट करोगे, देन यू विल गेट द सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पे आप चाहो तो चेजिस कांस्टेंट और फ्रिक्शन फैक्टर, ओके, दोनों में यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है दोनों में रिलेशनशिप भी आप निकाल सकते हो इफ यू यूज डार्सी-वेइसबैच इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन भी कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप। सिमिलरली आप यहाँ पे मैनिंग्स भी यूज कर सकते हो। अगर मैनिंग्स यूज करते हो तो क्या होगा, मैनिंग्स अगर यूज करोगे देन सिंपल वी एस विल बी इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s to the power 1/2। you have already calculated s। okay, so s को अगर चेजेस में पुट करोगे तो भी चलेगा, और अगर मीनिंग्स में पुट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी। okay, here is the definition of self cleansing velocity। एक बार उसको देख लेते हैं। it is the velocity that would not permit the solids to settle down and even scour the deposited particles of a given size। okay, आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो डिराइव किया था उसमें फॉर अ पर्टिकुलर टी या फिर डी डैश हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो द वेलोसिटी विल बी फॉर अ गिवन साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल, और इसको आप दिन भर में कम से कम एक बार वंस इन अ डे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मिनिमम कम से कम इतना वेलोसिटी आप सारा दिन में एक बार इंश्योर कर लो, देन यू विल बी सेफ कि कोई आपके सीवर लाइन में डिपोजिशन नहीं होगा। एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ड्राई वाटर फ्लो। ओके, ड्राई वाटर फ्लो को समझते हैं कि इट इज़ द फ्लो दैट ऑकर्स इन सीवर इन सेपरेट सिस्टम। ओके, मान लो कि आपको पता है कि ये सेपरेट सिस्टम में आपका वेस्ट वाटर एक में जाता है, स्टॉर्म वाटर एक में जाता है, तो सेपरेट सिस्टम में जो फ्लो हो रहा है ना उसी को हम कहेंगे क्या, उसी को हम कहेंगे ड्राई वाटर फ्लो। सेपरेट सिस्टम में जहां पे सिर्फ सीवेज फ्लो होगा उसे कहेंगे ड्राई वाटर फ्लो। आप कहोगे सर कंबाइंड में क्या होगा, कंबाइंड में मान लो कि बरसात के समय में जो फ्लो होगा उसमें कंबाइंड में सीवेज प्लस स्टॉर्म वाटर होगा, पर ड्राई वेदर है जब बारिश वगैरह नहीं हो रही है उस समय जो फ्लो है वो किस चीज़ का फ्लो है, वो सीवेज का ही फ्लो है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द फ्लो इन द कंबाइंड सिस्टम ड्यूरिंग ड्राई वेदर्स। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर्स। बेसिकली आप उसको याद कैसे रखोगे, इट इज द सीवेज, ओनली सीवेज, जो सीवेज का फ्लो है दैट इज ड्राई वेदर फ्लो, उसमें स्टॉर्म वाटर इंक्लूड नहीं होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, यही तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी से रिलेटेड है, उस समय आपका स्टॉर्म वाटर को हम नहीं कंसिडर करते हैं। हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर, यहाँ पे हम सीवर में ये जो फ्लो होगा दैट फ्लो विल नॉट बी फुल। ओके, हम यहाँ पे इस फ्लो को या तो 2/3 फुल या फिर 0.4 या फिर 3/4 फुल। ओके, अब हम ये फुल फ्लो क्यों नहीं कराते हैं, इसके कुछ रीजंस है। एक कि अगर आपने जब क्यूपी कैलकुलेट किया था उस पीक डिस्चार्ज, उसमें अगर कोई एरर हो जाए, ओके, मतलब आपने गलत कैलकुलेट कर दिया है, तो वो जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज होगा वो इनकॉर्पोरेट हो सके, पहला पॉइंट। दूसरा कि मान लीजिए कि कोई अनफोर्सीन पॉपुलेशन राइज हो जाए, अनफोर्सीन राइज इन पॉपुलेशन, ओके, अचानक से पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाए तो आपका सीवेज का डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो सके। थर्ड पॉइंट है कि आपका अगर ह्यूज स्टॉर्म वाटर इनफिल्ट्रेशन हो जाए, ह्यूज स्टॉर्म वाटर इनफिल्ट्रेशन, ओके, तो इन कारणों के वजह से हम फुल फ्लो नहीं कराएंगे। सपोज कि यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है एट अ सर्टेन डेप्थ, राइट। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ दिस इज डेप्थ कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी, ओके, और यहाँ पे ये एंगल इज अल्फा। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि फुल फ्लो कंडीशन में अगर मैं हाइड्रोलिक रेडियस कैपिटल आर उसको बोल रहा हूँ, दैट विल बी व्हाट, एरिया बाय पेरीमीटर, राइट।
एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर और पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई इंटू डी. दिस कम्स आउट टू बी डी बाय 4. ओके, जस्ट जान के रखते हैं. ओके, अब अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं कि ये जो फिलहाल फ्लो हो रहा है, फ्लो कितने एरिया में हो रहा है, इतने एरिया में हो रहा है. ये एरिया को अगर मैं बोलूं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए को कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दिस एरिया. मान लो कि ये देखना ध्यान से, ये आपका जो टोटल एरिया है, ये यहाँ से ये पूरा, ठीक है, इसको देखते हैं और इससे ये ऊपर का जो पोर्शन है ट्राइंगल, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो वी विल गेट दिस एरिया. तो अगर मैं ये पूरे एरिया को बोलूं तो आप ये बोल सकते हो कि एट 360 डिग्री द एरिया इज पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, राइट. अब अगर ये 1 डिग्री हो जाए तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360. और है ये कितना, अल्फा एंगल है, तो अल्फा डिग्री पे द एरिया विल बी पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू अल्फा बाय 360. ओके, इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे ये टोटल एरिया मिला, दिस फुल एरिया. ओके, अब दिस एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया हम सब्सट्रैक्ट कर दें. तो ट्राइंगल का एरिया देखते हैं कि क्या होगा आपका. अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज डी बाय 2 साइन अल्फा बाय 2. ओके, तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया बोलूँ तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम दे दूँ, मान लो दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, this will be half base into height. Okay, so this will come out to be half into base is twice of d by 2 sin alpha by 2 into how much is the height, d by 2 cos alpha by 2. Okay, सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो एरिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वाला एरिया, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा. इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट द एरिया, द शेडेड एरिया. ओके, दिस एरिया. तो अगर मैं इस शेडेड एरिया को स्मॉल ए से डिनोट करूँ, अगर मैं इसको बोलूँ स्मॉल ए, देन व्हाट विल बी स्मॉल ए. स्मॉल ए को आप लिख सकते हो क्या, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू अल्फा बाय 360 माइनस. ओके, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये 2 कैंसल आउट्स, तो माइनस दिस विल बी डी स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2. तो 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा. ओके, आपको पता है ये क्या है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. उसको अगर यूज़ कर लें तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन अल्फा. ओके, और यहाँ पे अगर एक 2 हो तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी होगा एक ना, डिवाइडेड बाय 2. ओके, ये हो जाएगा. अब अगर मैं पाई डी स्क्वायर बाय 4 को कॉमन ले लूँ, पाई डी स्क्वायर बाय 4, देन अंदर में क्या आएगा, ये आएगा आपका अल्फा बाय 360 माइनस साइन अल्फा बाय 2 पाई. ओके, दिस. अब यहाँ पे अगर मैं इसको रेशियो के टर्म्स में लिखूँ, ये पाई डी स्क्वायर बाय 4 क्या है, दिस इज कैपिटल ए. तो इफ आई राइट हियर स्मॉल ए बाय कैपिटल ए, देन दिस विल बी pi d square by 4 is capital A. This will be alpha by 360 minus sin alpha divided by 2 pi. Okay, we will be using this equation. Next, अगर मैं small d लिखूं, what will be small d?
ओके नेक्स्ट अगर मैं स्मॉल डी इज इक्वल टू लिखूं, मान लो कि ये जो डेप्थ है इसको स्मॉल डी बोल रहा हूं, देन व्हाट इज दिस स्मॉल डी? दिस इज दिस डिस्टेंस, this distance is d by 2, right? D by 2 minus d by 2 cos alpha by 2. Okay, so we will be getting small d. तो उसको यहाँ पे लिखते हैं suppose, so d will be d by 2 minus d by 2 cos of alpha by 2. Okay, so if I take d by 2 common, it will be 1 minus cos alpha by 2. So capital D by small d, this ratio will be 1 by 2, 1 minus cos alpha by 2. Okay. Okay. So for perimeter now, if we will see that for 360 degree we have pi into d perimeter. Okay, so for 1 degree perimeter will be pi d by 360, and for alpha degree it will be pi d by 360 into alpha. Okay, so here this will be perimeter. Okay, so what will be the ratio? The ratio that is P is equal to pi d alpha by 360 degree. Okay, so here small p by capital P, this ratio will be alpha by 360 degree. So hydraulic radius R can be written as A by P. Okay, and this comes out to be d by 4 into 1 minus 360 degree sine alpha by 2 pi alpha. Okay, so you know that d by 4 is what? D by 4 is capital R. So here small r by capital R will come out to be 1 minus 360 degree sine alpha divided by 2 pi alpha. Now if I use Manning's for velocity, that is v is equal to 1 by n r to the power 2 by 3 and s to the power 1 by 2. Okay, similarly capital V will be equal to 1 by capital N r to the power 2 by 3 s to the power 1 by 2. Now if we consider that Manning's n does not vary with depth of flow, then in that case I can write small n is equal to capital N. Okay, and s is also constant, so here we get v by v ratio as r to the power 2 by 3 r to the power 2 by 3 divided by capital R to the power 2 by 3. Okay, now what will be the discharge? Discharge is velocity into area. Okay, so let's use discharge Q will be A into small v. Similarly capital Q will be the total area into capital V. Okay, and the ratio of Q by Q we will be getting, so we will be getting this equation. Okay, let's solve a numerical. क्या कह रहा है यहाँ पे? Diameter of a sewer is 20 centimeter. Okay, and it is laid at a slope of 0.004 and द डिस्चार्ज एट अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर और मैनिंग्स का वैल्यू भी दिया हुआ है. मतलब गिवन डाटास क्या है? गिवन इज कैपिटल डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर.
Okay, slope is given as 0.004 and small d यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो इज 10 सेंटीमीटर. ओके, देखो ये थोड़ा सिंपल हो गया. यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो इज हाफ ऑफ द टोटल डायमीटर, मतलब कि दिस इज द टोटल सीवर और यहाँ पे फ्लो हो रहा है क्या, हाफ फुल. ओके, हाफ फुल फ्लो हो रहा है. तो हाफ फुल के लिए हम लोग कुछ डाटा निकाल लेते हैं. आपको यहाँ पे डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. तो हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल पी निकाल लेते हैं, सच दैट ए बाई पी करके हम लोग हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लें. ओके, तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, हाइड्रोलिक रेडियस विल बी इक्वल टू एरिया, दिस एरिया, ये एरिया कितना है, हाफ ऑफ पाई डी स्क्वायर बाय 4. ओके, और पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर इज हाफ ऑफ पाई इंटू डी. ओके, तो ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस कम्स आउट टू बी डी बाय 4. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं मैनिंग्स, क्योंकि मैनिंग्स का दिया हुआ ये, सो वी विल बी यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन. तो मैनिंग्स इक्वेशन क्या कहता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाय n r टू द पावर 2 by 3 and s to the power 1 by 2. Okay, so just put the, so the velocity will be 1 by n d by 4 to the power 2/3 and s to the power 1 by 2. तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना था, 1 by 0.015. ओके, और d is given in centimeters, you have to convert it in meter. Okay, so this will be 0.2 meter, 0.2 by 4 to the power 2 by 3 and slope given is 0.004 to the power 1 by 2. So the value that comes out, you will be seeing this V. Okay, आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है डिस्चार्ज Q. तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी. वेलोसिटी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हो, उसको एरिया से इंटू कर दो. तो व्हाट विल बी द एरिया, दिस विल बी, एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4. ओके, हाफ ऑफ दैट into the velocity which you have already calculated here. The value comes out to be 9.6 liter per second. Okay, you can solve this and check if the value is okay or not. Okay, next problem. Next problem में क्या कह रहा है, an existing 300 mm dia sieve, okay, is laid at a slope of 1:280. It carries a peak discharge of this much. Okay, and there is a diagram given. You have to use this diagram for solving this equation. Okay, so what are the datas given? Datas given are capital D is equal to 300 mm. Okay, value of S is given as 1 by 280. Okay, and discharge given is small q is given. Okay, small q is 1728 meter cube per day. Okay, and n, Manning's n 0.015. Okay, so let's solve it. आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डेप्थ ऑफ फ्लो. डेप्थ ऑफ फ्लो मतलब स्मॉल डी, ये पूछा जा रहा है. एट द पीक डिस्चार्ज दिस एंड वेलोसिटी, इस समय का जो वेलोसिटी होगा स्मॉल बी, ये भी पूछा जा रहा है. ओके, दिस टू वैल्यूज आर बीइंग आस्क्ड. अब देखिए यहाँ पे ये जो डाटा, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आप देखोगे, मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो इस फिगर में आपको क्या है कि यहाँ पे आपको देखो कुछ रेशियो है, V फुल और Q फुल, इसके साथ में डिस्चार्ज और वेलोसिटी का कुछ रेशियो दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं ना कि वेलोसिटी जब फुल फ्लो हो रहा हो और डिस्चार्ज जब फुल फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट इट्स कम्स आउट.
तो यहाँ पे अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशन यूज़ करूँ तो मैनिंग्स इक्वेशन क्या कहता है? मैनिंग्स इक्वेशन सेज V इज इक्वल टू 1/n r to the power 2/3 and s to the power 1/2. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0.015. ओके, r का वैल्यू क्या होगा? d/4, राइट? जब फुल फ्लो हो तो हमने देखा था वो कितना होता है? d/4 होता है. दिस विल बी d/4 यानी कि 0.3/4. ओके, दिस इज d/4 to the power 2/3 and 280. It is 280 to the power 1/2. Okay, the velocity comes out to be 0.709 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो अगर आपको वेलोसिटी मिल गया तो कैपिटल क्यू भी आप निकाल सकते हो. कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा? कैपिटल ए इंटू कैपिटल वी. ओके, जब भी मैं कैपिटल यहाँ यूज कर रहा हूँ, आप याद रखना कैपिटल इज फॉर फुल फ्लो, और स्मॉल जब भी यूज करूंगा तो वो एक्चुअल फ्लो के लिए है. एक्चुअल जब डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो, दैट इज π/4 इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू 0.709. okay, this comes out to be 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज हमें दिया हुआ था उसका अगर यूनिट कन्वर्सन कर ले, दिस इज 1728 मीटर क्यूब पर डे. तो इसको अगर मैं पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 1728 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60. ओके, तो यहाँ से मुझे ये डिस्चार्ज कितना मिलता है? ये मिलता है 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, तो अगर मैं स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू करूँ तो वो कितना आता है? स्मॉल क्यू by capital Q. Okay, this will comes out to be 0.4. okay, 0.4 आएगा. अब अगर मैं ग्राफ का यूज करूं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ का यूज करूं, अगेन आई एम जूमिंग इट, ये कितना वैल्यू आया था? 0.4 आया था, राइट? तो स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू अगर 0.4 हो, देखना यहाँ से 0.4 हो तो डिस्चार्ज के लिए ये वाला कर्व है, डिस्चार्ज के लिए ये वाला कर्व है. एंड द वैल्यू वाई एक्सिस में इज डेप्थ, और एक्स एक्सिस में या तो v बाई फी फुल या q बाई क्यू फुल है. ओके, तो मेरा q बाई क्यू फुल का वैल्यू है 0.4, तो द वैल्यू इज 0.4. तो 0.4 से आप जाओगे डायरेक्ट कहाँ? आप जाओगे डिस्चार्ज के कर्व तक, और डिस्चार्ज से फिर आप जाओगे किधर? y एक्सिस के तरफ में जाओगे, देन यू विल गेट 0.5. It means that small d by capital D value is 0.5. Okay, so first we will write this small d by capital D is equal to 0.5. अब आपसे ये डेप्थ पूछा जा रहा था, तो वो डेप्थ कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.5 into depth was given as 0.3 meter, so it will be 0.15 meter. फाइन. नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा था आपसे? वेलोसिटी पूछा जा रहा था. तो देखते हैं कि वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे. अगेन कम टू द डायग्राम. आपने अभी क्या कैलकुलेट किया था? अभी आपने कैलकुलेट किया स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, राइट? तो स्मॉल डी बाय कैपिटल डी कितना आया? ये 0.5 आया. अब क्या करना है आपको? 0.5 से ये डायरेक्ट स्ट्रेट आप जाओगे, कहां तक जाओगे? वेलोसिटी वाले कर्व तक जाओगे. ठीक है, अब देखो ये मैं वेलोसिटी वाले कर्व तक पहुंच गया. अब वेलोसिटी वाले कर्व से आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा क्या? स्मॉल v बाय कैपिटल V, दैट कम्स आउट टू बी 0.8. नाउ यू विल यूज दिस डाटा 0.8 टू कैलकुलेट स्मॉल v. ओके, सो that was small v by capital V is equal to 0.8. okay, अब आपको स्मॉल v
कैपिटल वी आपको पता है राइट, कैपिटल वी आप इजीली निकाल सकते हो। ये आपका कैपिटल वी अगर मैं बोलूं, दिस वाज कैपिटल वी जो हमने कैलकुलेट किया था। नाउ स्मॉल वी यू कैन इजिली कैलकुलेट 0.709, ओके 0.709। सो द वैल्यू विल बी, small v will be 0.8 into 0.709. This comes out to be 0.57 meter per second. Okay. So here we have used the diagram for calculating discharge, depth, velocity, etc. Okay. Thank you.